हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद और आज मैं हूं सन टेम्पल कोणार्क। तो ये विश्व धरोहरों में से एक मंदिर है। तो आइए फ्रेंड्स चलते हैं, इस मंदिर के बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स, उड़ीसा राज्य के पुरी ज़िला है, उसमें ये मंदिर पड़ता है। और आपने इसके बारे में काफ़ी पढ़ा सुना भी होगा। तो आपको सबसे पहले टिकट लेना पड़ेगा। यहाँ पर टिकट लगता है, तो टिकट काउंटर सामने है और ये टिकट हमारा टोकन के रूप में आ गया है। तो आइए फ्रेंड्स चलते हैं। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं काफ़ी सारे डेकोरेटिव आइटम्स, यहाँ ये दुकानें लगी हुई हैं और बहुत ही महत्व दिया जाता है। यहाँ पर देश से ही नहीं अपितु विदेश से भी लोग आते हैं। तो यहाँ पर ये हम अपना पॉइंट टच कराएंगे और हमें एंट्री मिल जाएगी। मेट्रो में तो आपने सफ़र किया होगा, सेम वही सिस्टम है। तो फ्रेंड्स अब हमने आ गए हैं अंदर। ये प्रवेश द्वार आप देख रहे हैं। यहाँ पर ये सिक्योरिटी चेक है और सामने बहुत ही खूबसूरत ये नज़ारा, कोणार्क टेम्पल या सूर्य मंदिर भी आप इसको कह सकते हैं। और प्रवेश द्वार से जैसे ही आप अंदर आएंगे, उल्टे हाथ पर ये आपको यहाँ पर इसका पूरा विवरण मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, कोणार्क बना है दो शब्दों से। एक शब्द है कोण, मतलब कोना, और दूसरा शब्द है अर्का, मतलब सूरज। यह पुरी जिले के उत्तरी पूर्वी छोर पर स्थित है और यह सूर्य देवता को समर्पित है। तो फ्रेंड्स, साथ के साथ आप ये देखते चलिएगा कितने ही बेहतरीन तरीके से इस मंदिर का निर्माण कराया गया है और बहुत ही बारीक नक्काशी पत्थरों पे की गई है। तो आप सोच सकते हैं कि हमारा उस दौर का जो आर्किटेक्चर था वो कितना बेहतरीन था। ये देखिए, बहुत ही सुंदर सुंदर नक्काशी पूरी इमारत पे ही की गई है। ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर हिस्सा है उसी पे है। तो आप देख सकते हैं, ये है हमारे भारत का इतिहास। तो फ्रेंड्स, इसका निर्माण राजा नरसिम्हादेव ने 13वीं शताब्दी में करवाया था। इसे उड़ीसा के 3 प्रमुख मंदिरों में से एक माना जाता है। अब आपको मंदिर के बारे में बता दूं कि मंदिर में विमान, जो कि मुख्य पूजा स्थल है, जगमोहन विमाना के सामने का मुख्य हिस्सा है। यहाँ एक नृत्य मंडप और भोग मंडप भी है। तो ये आप ये देखिए, बिल्कुल सामने अब हम आ गए हैं। ये पूरा नज़ारा कोणार्क टेम्पल का बहुत बड़े एरिया में ये बना हुआ है। अब हम भी नीचे उतर रहे हैं और बढ़े चलेंगे। इस मंदिर पर बनी हुई शिल्पकारी को देखने। फ्रेंड्स, यह एक रथ की तरह बना है। इसमें घोड़े हैं और पहिए हैं। और सबसे खास बात यह है कि इस पूरी बिल्डिंग में कहीं भी आपको कोई स्तंभ नहीं मिलेगा। इस पूरी इमारत जो आप देख रहे हैं, पूरी इमारत को पत्थरों को इस हिसाब से लगाकर बनाया गया है कि किसी भी पिलर से इन्हें सपोर्ट नहीं दी गई है। और ये वो पहिए हैं जिनका मैंने जिक्र आपसे किया है। और ऐसा भी कहा जाता है कि ये कालिंगा स्टाइल का मंदिर है। इस रथ में
12 जोड़ी पहिए हैं, तो इस प्रकार इसमें 24 पहिए हुए। 12 जोड़ी पहिए 12 महीनों को दर्शाते हैं। तो ये अब हम सामने आ गए हैं। तो ये आप देख रहे हैं मंदिर के पास हम आ गए हैं, और 24 पहिए 24 घंटे को दर्शाते हैं। हर पहिए में 8 स्पोक्स हैं। ये 8 स्पोक्स दिन के 8 पहर दर्शाते हैं। कुछ लोग इन पहियों को जीवन का चक्र भी कहते हैं, और कुछ यह भी कहते हैं कि यह 12 पहिए 12 राशियों को दर्शाते हैं। इस रथ में 7 घोड़े अलग अलग तरह से प्रदर्शित किए गए हैं। यह घोड़े मंदिर को पूर्व की ओर खींचते हुए प्रतीत होते हैं। यह सप्ताह के 7 दिनों को दर्शाते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि यह 7 घोड़े इंद्रधनुष के 7 रंग को दर्शाते हैं। तो ये आप देख रहे हैं घोड़ा, और ये घोड़ा खींचता हुआ इस रथ को, और ये रथ के पहिए आप देख रहे हैं। बहुत ही सुंदर 8 इसके स्पोक्स। तो सोचिए उस टाइम तो कुछ टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, इतनी सुख सुविधाएं जो आज हमारे पास हैं वो भी नहीं थी, मशीनरी भी नहीं थी। तो हाथों से ये सब बनाया गया, और ये हमारे लिए अनमोल धरोहर है, जो कि दर्शाती है कि हमारा इतिहास बहुत पुराना है। और एक मशहूर शायर की एक बात मुझे याद आ जाती है, जिन्होंने कहा था कि कुछ तो है हम में कि हस्ती मिटती नहीं है हमारी। इस मंदिर से जुड़ी हुई एक और रोचक तथ्य ये है कि ये समुद्र के पास हुआ करता था। इसको ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता था। जब समुद्री यात्री इसके पास से गुजरते थे, मतलब जब समुद्र के जो पानी वाले जहाज होते थे वो गुजरते थे, तो दूर से इसका जो शिखर था वो काला दिखाई देता था, इसीलिए इसको ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता था। इसमें 52 टन का एक बहुत बड़ा चुंबक था, और क्योंकि यह समुद्र किनारे था तो यह जहाज़ों को अपनी तरफ खींचता था। यह मंदिर भी हमें एक शिक्षा देता है, और कमाल की बात यह है कि एक ही पत्थर में से 3 मूर्तियां निकाली गईं। एक शेर की, उसके नीचे हाथी, और उसके नीचे एक इंसान। ऐसा कहा जाता है कि शेर दर्शाता है अहंकार को, हाथी दर्शाता है धन दौलत को, और इन दोनों के नीचे है मनुष्य। इसका मतलब कि अगर आप अहंकारी हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा विलासिता में डूब जाएंगे तो आप मारे जाएंगे। तो ये हमें यह संदेश भी देता है। इसको यूनेस्को साइट में शामिल करा गया 1984 में। और जो उड़ीसा का गोंडल ट्रायंगल मैंने आपको बताया है, एक है कोणार्क टेम्पल, दूसरी तरफ है पुरी टेम्पल, और तीसरा है लिंगराज टेम्पल। और हाल ही के अगर आप 10 के नोट देखेंगे तो उसमें आपको कोणार्क टेम्पल का चित्र मिल जाएगा। तो आप ये देख रहे हैं। फिर हम अब घूमते हुए पीछे की तरफ आ गए हैं, और ये पहिए कितना बेहतरीन हमारा गौरवशाली इतिहास है वो देखकर पता चलता है हमें। और ये भारत सरकार द्वारा और राज्य सरकार द्वारा संरक्षित किया गया है। ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है, और इस नज़ारे का आनंद आप जब तक स्वयं उस जगह पर नहीं जाएंगे आप नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि शायद ये मेरी वीडियो पूरी तरह से न्याय ना कर पाए इस
इमारत की खूबसूरती को दिखाने में अभी यहाँ पर कुछ काम भी चला है, रेनोवेशन का काम यहाँ पर चला है। और ये आप ये देखिए अलग अलग तरह के यहाँ पर पत्थरों पर बने हुए जानवर, और इन सब के पीछे एक संदेश हमारे पूर्वजों ने हमें दिया है। तो ये आप देख सकते हैं, ये तकरीबन पूरी एक परिक्रमा ही कर ली है हमने। अद्भुत। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो कोणार्क टेम्पल पर। और अभी ऐसा सुनने भी आया है कि भारत सरकार कोणार्क टेम्पल को और जो इसके आसपास जो कोणार्क टाउन लगता है उसको 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला शहर, मतलब जो बिजली उत्पन्न होगी वो सौर ऊर्जा से उत्पन्न होगी, ऐसी परियोजना लाने का विचार कर रही है। तो फ्रेंड्स, मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा आज का वीडियो। अच्छा लगा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।